हैं MQM के मरकज़ बहादुराबाद, जहां पर राब्ता कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से चंद लम्हों बाद ही होने वाली है और अब से थोड़ी ही देर में बात करेंगे खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार उनके हमरा मौजूद हैं, फैसल सब्ज़वारी हम देख सकते हैं, राब्ता कमेटी पूरी यहाँ पर मौजूद है। और अब से कुछ ही बाद, चंद लम्हों बाद, जिसका इंतज़ार था, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, इजलास पे इजलास हुए और फिर ये इजलास में चीज़ें तय हुई और गवर्नर हाउस भी राब्ता कमेटी के अरकान गए। मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी हम देख सकते हैं, अनीस कायम खानी आ रहे हैं और इसके साथ साथ साबिक़ मेयर कराची वसीम अख्तर भी यहाँ पर मौजूद है, यानी गो के पूरी राब्ता कमेटी यहाँ पर मौजूद है। और अब बस फ़ैसले का जो इंतज़ार था वो इंतज़ार अब ख़त्म हुआ चाहता है। देखना ये है कि राब्ता कमेटी अपने लाहे अमल का क्या ऐलान करती है, क्या लाहे अमल देती है। तो बस चंद लम्हों बाद ही ये राब्ता कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, कैमरामैन, तहरीकी साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका बड़ा मशकूर हूँ कि सर्दी में आप हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, दिन रात मौजूद हैं। हमसे ज़्यादा हमारे दफ्तर के बाद आपका टाइम लग रहा है। आप सब गवाह हैं और ये शहर गवाही देगा कि आज 15 जनवरी है और 15 जनवरी तक, रात के 1 बजे तक, हम इस शहर को इंसाफ देने के लिए और इस बात के लिए यहाँ के एक एक बालिग शख्स की राय दही का एहतराम, उनको गिना जाना और उनका मैंडेट, उसका एहतराम किया जाए। आप सब गवाह हैं कि हम इस पूरी बल्दियाती इलेक्शन में हमने ये कहा था कि इसमें पहले ही धांधली हो चुकी है, ये प्री पोल रिगिंग हो चुकी है, इसलिए इस इंतखाब को कोई इंतखाब नहीं समझ सकता और हम इसको इंतखाब मानने से इनकार करते हैं। और इसके लिए हमने सही रास्ता इख्तियार किया। हमने सड़कों के बजाय हमने ऐवानों में आवाज़ उठाई, कानून साजी की कोशिश की गई, अदालतों में गए, इलेक्शन कमीशन के पास गए। और इलेक्शन कमीशन का इदारा महज इसलिए बनाया गया है, अवाम के टैक्स से ये इदारा इसलिए पलता है और चलता है कि जमहूरियत जो वाहिद रास्ता है जिस पर चल के पाकिस्तान अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, वो उस जमहूरियत के लिए पहली शर्त यह है कि इंतखाबात शफाफ, गैर जानिबदार और ईमानदाराना होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और इलेक्शन कमीशन की पहली जिम्मेदारी यह है कि वो हल्का बंदियों पर नज़र रखे। हल्का बंदियां बनाना कानूनन और आइन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने हमें ये कहने की इजाज़त दीजिए, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। और जब उसके जानिब से इस कोताही पर हमने उसके सामने जाकर इंसाफ मांगा है और उनकी नज़र उनकी इस कोताही पे डाली है, तो उन्होंने कभी भी संजीदगी के साथ हमारे इस एतराफ़ को पर इस एतराज़ पर ये एतराफ़ नहीं किया कि हमसे गलती हो गई है और हम अपनी गलती को दुरुस्त करेंगे। हमें अदालतों ने भी कहा कि इंसाफ मांगने के लिए आप सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। आप बताएं कि ऐसा बल्दियाती इंतखाब जिसमें ना वोटर लिस्ट सही है, ना हल्का बंदी सही है, ना ही इंतज़ामात मुकम्मल हैं, उस पर किसको जितवाने की ये साजिश और कोशिश है। जहाँ तक हुकूमत में रहकर हम आपके हक़ राय दही को महफूज रखने की कोशिश करते रहे, हमने की। हम हुकूमत में थे और अब हमने अपनी सियासी ताकत के साथ और सियासी दबाव के साथ सूबाई हुकूमत को भी कायल किया कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे। इस हवाले से उन्होंने कई आर्टिकल के साथ
इलेक्शन कमीशन को ये बताने और जताने की ज़रूरत महसूस की और याद दिलाया कि आपको हल्का बंदियों के हवाले से दोबारा नज़रसानी करनी चाहिए। आज 15 जनवरी है। आज के दिन तक हम इंतज़ार करते रहे। आप खुद गवाह हैं। आपने हमें आते जाते और इस शहर के लिए और हैदराबाद के लिए इंसाफ लेने के लिए हम तकरीबन 6-8 महीने से हर सतह पे जद्दोजहद करते रहे, हर जगह आवाज़ बुलंद करते रहे, लेकिन हमें इस वक्त तक इंसाफ नहीं मिला। हम कराची और हैदराबाद के वोट के एहतराम के लिए जो कोशिशें थी हमारी, वो भी हमें अब कामयाब होती भी नज़र नहीं आ रही हैं। तो एक ऐसे इलेक्शन में आप कभी भी पता है, इन तमाम जाली हल्का बंदियों और दोहरी वोटर लिस्ट के बावजूद इस वक्त भी सबसे बड़े प्लेयर हम थे। इस वक्त भी हमारा वोटर इतनी बड़ी तादाद में था कि जिस तरह सूबा वफाकी हुकूमत हमारी मदद के बगैर नहीं बन सकती थी, यहाँ का बल्दिया भी हमारी मदद के बगैर नहीं बन सकता था। लेकिन हमारा मतमाए नज़र, हमारी कोशिशें मेयर के लिए नहीं है, इस शहर की सही नुमाइंदगी के लिए हमने कोशिशें की थी। इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं सुनी। मुझे ऐसा लगता है कि MQM को और महाजर कौम को और सिंध के शहरी इलाकों को दीवार से लगाने और दीवार में चुनवाने के लिए कोई कौमी इत्तेफाक राय मौजूद है। कोई ऐसा कौमी इत्तेफाक राय है कि ऐसी आवाज़ को जो मिडिल क्लास की आवाज़ है, ऐसी आवाज़ जो तहरीक पाकिस्तान की बाज़गश्त है, उसको आवाज़ को दबाया जा सके। लिहाजा आप सब की मौजूदगी में हम इंसाफ ना मिलने पर, इलेक्शन कमीशन के रवैये पर और बेहिसी पर हम एहतजाजन कल के इंतखाब से, आज के इंतखाब से दस्तबरदार हो रहे हैं और तमाम जमहूरियत पसंद लोगों, कराची की शहरियों, महाजरों, पंजाबी, पठानों, सिंधियों, बलोचों,